जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको नई नई वीडियो लाकर आपको ज्ञानवर्धक प्रोग्राम बताता है और आपकी फरमाइश यानी आपके कमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाता है। मित्रों, आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी डालें और जो वीडियो आपको देखना हो उसको भी आप इसमें कमेंट में लिखें। तो मित्रों, आज हम गायत्री मंत्र के साथ पंचाक्षरी मंत्र यानी शिव जी का मंत्र है पंचाक्षरी, जिसको हम बोलते हैं नमः शिवाय। इसका जाप करने से साधक को क्या लाभ होता है और क्या शक्ति मिलती है और उसका साधक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसे ध्यान से सुनें और उसका लाभ प्राप्त करें। साधक कोई भी प्रकार का हो और उसके साथ यदि कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है एक माला, तो उस मंत्र को जपने वाले के लिए और शक्ति मिलती है। गायत्री मंत्र का अर्थ यदि कोई समझता है तब वह उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो गायत्री मंत्र का अर्थ हम यहाँ बता रहे हैं और फिर आप उस मंत्र का भी अर्थ समझिए। तो गायत्री मंत्र का अर्थ है कि सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो निराकार परमात्मा की यह शक्ति उस व्यक्ति के अंदर निहित होती है और उसको शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार हमने हिंदी में जो अर्थ बताया है उसको आप ध्यान में रखते हुए कोई भी किसी भी इष्ट का मंत्र जाप करें तो उसमें और शक्ति प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है तब उस व्यक्ति में गायत्री मंत्र जाप करने के बाद उसका जाप करे तो अधिक शक्ति आ जाती है और शक्ति दो मिलती हैं, एक निराकार की शक्ति और एक साकार की, जिसको हम शिव भगवान भोलेनाथ कहते हैं। उन्हीं का यह मंत्र है नमः शिवाय। परंतु जब साधक नमः शिवाय के आगे ओम प्रणव लगाकर यानी बीज मंत्र को लगाता है, जो गायत्री में भी पहले से लगा हुआ है, वह निराकार के लिए इंगित करता है यानी प्रेरित करता है। निराकार ईश्वर की पहले प्रार्थना होती है, उसके बाद हम दूसरे इष्ट की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र में ओम का प्रयोग पहले किया गया है। उसी प्रकार हर मंत्रों में ओम पहले लगाया जाता है। अब आप इनके फायदे सुन लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र की माला एक जाप करके और ओम नमः शिवाय की माला जाप करता है तो वह अखंड शक्ति प्रदान करते हैं। भोलेनाथ सारे मंत्रों के निर्माता हैं। जितने भी यहाँ मंत्र बने हैं उन्हीं ने सारे मंत्रों का निर्माण किया है और सारे ग्रंथों में उनका उल्लेख आता है। भोलेनाथ इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं और वह शक्ति जो कोई उनकी आराधना करता है उनको वह शक्ति प्रदान करते हैं। आपने सुना होगा रावण ने कितनी बार भोलेनाथ की प्रार्थना की और तपस्या की और जाप किया तो उन्हें कितने प्रकार के वरदान मिले। मित्रों, इस प्रकार आप भी गायत्री मंत्र का पहले जाप करके अगर आप शिव जी का यह मंत्र जाप करेंगे तो आपको भी असीम शक्ति प्राप्त होगी। और आप क्रिया विधि से करें। क्रिया विधि वही है, सुबह नहा धोकर आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप बैठे पूजा में, पहले पूजा करें, फिर पूजा के बाद आप माला से लेकर जाप करें या बगैर माला के करना है तो बगैर माला के भी आप कर सकते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल आपका ध्यान उस इष्ट की ओर लगना चाहिए जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। पहले आप गायत्री का ध्यान करें,
जब गायत्री का जाप पूरा हो जाए फिर आप शिव जी का ध्यान करें। शिव जी में एकाकार होने से वह सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। गायत्री मंत्र में जो प्रार्थना की गई है वह शिव जी की प्रार्थना में शामिल हो जाएगी, यानी जिस इष्ट के साथ आप यह जाप करेंगे उसके साथ यह समूल पूरी की पूरी उसमें फिट हो जाएगी और वह भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वर देंगे। अब बात आती है कि कितना हम मंत्रों का जाप करें। वैसे तो किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए या उससे लाभ प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख मंत्र कम से कम जपना चाहिए, परंतु यहाँ पंचाक्षरी मंत्र है ये, तो पंचाक्षरी मंत्र के लिए हमें 5 लाख मंत्रों का जप करना है। अब आप ये विधि विधान बना लें कि आप रोज़ कितने जप सकते हैं। उसी क्रम से आपके 5 लाख मंत्र यदि पूरे हो जाते हैं तो आप सोने में सुहागा समझिए, यानी एक तो सोना ऊपर से सुहागा, यानी एक तो गायत्री मंत्र और ऊपर से आपने शिव जी का मंत्र सिद्ध किया, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि औघड़ नाथ की शक्ति अलग ही है। इससे सारे बंधन मुक्त हो जाता है व्यक्ति और सारी शक्तियों का स्वामी हो जाता है, परम सौभाग्यशाली हो जाता है। कोई किसी भी प्रकार की समस्या उस व्यक्ति के सामने नहीं आती, क्योंकि वह वरदान भी दे सकता है, श्राप भी दे सकता है और जो चाहे वह कर सकता है। केवल उसकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितनी आस्था लगाकर शिव मंत्रों का जाप करता है, और शिव मंत्रों को जाप करने से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। अब हमको करनी किस माला से है, तो वैसे तो किसी भी माला से आप जाप करें सर्व सिद्ध रहता है, परंतु शिव जी की जो साधना करता है उसके लिए रुद्राक्ष की माला ही अति उत्तम मानी गई है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला सबसे प्रिय शिव जी को रहती है। और शिव जी को जो भी प्रिय हो, भांग, धतूरा, आक के पत्ते और इस तरह के जो शिव जी प्रिय करते हैं उसी से शिव जी का पूजन करना चाहिए। और अगर आप अपनी शक्ति में इजाफा चाहते हैं, यानी सरलता चाहते हैं, तो आप सोमवार का व्रत करें और जाप करें। जाप तो आपको रोजाना उतना करना ही है, मगर सोमवार का एक व्रत करने से आपके अंदर शिव जी की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, इस तरह आप साधना करें और तपस्या भी करें। ये व्रत एक तपस्या होती है, इस तपस्या का फल आपको साथ के साथ मिलता है, ऐसा नहीं है कि बाद में मिले। शिव जी भक्त बड़े ही अत्यंत प्रिय और सौम्य रहते हैं, परंतु बड़े कठोर भी हो जाते हैं जब उन पर आपदा आती है। धन्यवाद।